पकड़ी जा सकती थी जी लेकिन वो कैच की तरफ ना जाना, ट्रेविस हेड के कैच का पहली बॉल पे, जी फिर उसको बड़ा लकीली वो बचता रहा। बेल्स के ऊपर से बॉल जा रही है, इधर से जा रही है, वहां से जा रही है, तो वो बचता रहा यार। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो सकलैन कहता है ना, कुदरत का निजाम, उसके जी बारे में हम कुछ नहीं कर हाँ सकते। तो वो बच गया वहां से। अब जो बचा है तो यार ये इतने रूथलेस प्लेयर हैं, ये फिर जब सेट हो जाते हैं और विकेट आपको मजेदार अपना साथ दे रहा होता है, तो फिर देन यार गेम वाज ऑल ओवर। जब 100 रन इन्होंने पार्टनरशिप कर ली थी, 100 पे जब पहुंचे तो मेरे दोस्त बैठे हुए थे साथ। मैं कहा नहीं यार, आप नहीं आउट होंगे ये। अब ये बिल्कुल मारते मारते ही अब विकेट इतना आसान हो गया, टीम बंद हो गया, स्पिन बंद हो गया, कुलदीप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए क्रूशियल था टॉस जीतना हिंदुस्तान के लिए। अगर टॉस जीत जाता, यही ऑस्ट्रेलिया 150 भी ना करती, 180 पे ऑल आउट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केल का दिन था। ये गोस्ट शोज यार, जब बड़ा फाइनल आता है, बड़ी टीमें ये 5 फाइनल क्यों जीती हैं? जी जी वो भाई इनकी एक हिस्ट्री है, इनकी एक अपब्रिंगिंग है, इनके कुछ सिस्टम्स हैं, इनका कुछ और चक्कर है यार। हम थोड़ा टिमिड हो जाते हैं, हम थोड़ा भाग जाते हैं सिचुएशन से। अब जी मैं समझाने की अब कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम थोड़ा सा ना टिमिड क्रिकेट खेल जाते हैं। बिल्कुल हमें ये टिमिड क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जी। स्वागत है शोएब भाई द क्रिकेट शो में आपका भी। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए टीम इंडिया को 6 विकेट से वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया है। आपका पहला रिएक्शन क्या है? आई थिंक मेरा पहला रिएक्शन ये है कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जी आप 10 जीत के 11वां ना जीत सके, और बहुत अच्छा खेले हिंदुस्तान, और बहुत मुबारकबाद की हकदार है कि हिंदुस्तान ने कैरेक्टर दिखाया। पैसा तो दिखाया ही दिखाया, कैरेक्टर दिखाया, टीम बनाई, कप्तान बनाया। फिर आपने वो क्रिकेट खेली जिससे ये साबित हुआ कि आप कंटेंडर हैं वर्ल्ड कप जीतने के। लेकिन आखिरी मैच में वो शायद दलेरी नहीं दिखा सके। थोड़ी दलेरी जिस संगता में पिच में दिखानी चाहिए थी, दलेरी थोड़ी सी, जी यार हम खेलेंगे, इसी पे खेलेंगे, वो नहीं दिखा सके। लेकिन कोई बात नहीं, लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन हिंदुस्तान थॉरली डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज इन टर्म्स ऑफ कि बहुत अच्छा खेले हैं टूर्नामेंट में। अगर कोई टीम इतना अच्छा खेल के और आखिरी का मैच में नहीं जीती, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगा। और मैं अ लॉट टू टेक होम। मुझे रोहित शर्मा के लिए बहुत दुख हो रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है उसके लिए कि यार उसको जीतना चाहिए था। ये उसका शायद आखिरी वर्ल्ड कप है। जी बट अगेन इट्स सैड एंडिंग। बट क्या खूबसूरत वर्ल्ड कप कराया आपने, जी क्या लार्ज नंबर में क्राउड आया, क्या आपने एंटरटेन किया पूरी दुनिया को। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया आकाश भाई थोड़ा सा मैच की तरफ चलते हैं यहां पर, क्योंकि 240 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, 241 का टारगेट दिया था। ये 241 के टारगेट में पहला विकेट 16 रन पर आ गया, दूसरा विकेट 41 पर आ गया, तीसरा विकेट 47 पर आ गया। ऐसा लग रहा था कि पहले पावर प्ले में टीम इंडिया मैच बना रही है। फिर क्या हुआ यहां पर? पहले शुरुआत में भी ना एक्चुअली ओवर एक्साइटेड टीम लगी थी, क्योंकि जिस गेंदबाजी की हमने तारीफ किया, उस गेंदबाजी का एक कैरेक्टर ट्रेट था कि अनुशासन, डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन शुरू में नहीं दिखा पहली बार, एक्चुअली पूरे टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा दिखा कि वाइडे डल रही हैं, वो इजी चौके खा रहे हैं। ऐसा नहीं देखा था हमने पहले, पर उसको कवर कर लिया, रिकवर कर चुके थे। ट्रेविस हेड अच्छा खेले, पर मेरा तो सवाल अभी भी यही है ट्रेविस हेड को लेकर। WTC के फाइनल में भी जब उन्होंने 160 बना दिए तो हमें याद आया बाउंसर मारो, इनके जरा हेड की तरफ गेंद डालो तो सही, देखो क्या होता है। यहां पर भी जब 100 रन बना दिए, ऑलमोस्ट 80-90 पे सेट हो चुके हैं, तब जाके बाउंसर ट्राई की, तो वो इट वॉज वे टू लेट। दूसरा ये बहाना नहीं है, पर पिच बदली थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी बदलनी होती है कई बार, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहा था, अब पढ़ने के बाद गेंद धीमा आ रहा था, आप उंगलियां फेर रहे थे, बैट पे अच्छे से नहीं आ रहा था, स्ट्रोक्स नहीं लग रहे थे। यहां पे ना तो बॉल टर्न हुई, ना बॉल फंसी। अब जब ड्यू आती है तो जरूरी नहीं होता कि इतनी गीली हो जाए बॉल कि आप उसको पकड़ ना पाए, पर वो हल्की सी एक, वो कहते हैं ना, फिल्म बन जाती है। तो उससे ना पिच जो है वो जिसकी बात शोएब भी पहले कह रहे थे, भाई अंडर लाइट्स पिच थोड़ी बेहतर खेलती है यहाँ की, और वो बेटर खेली पिच, इसमें डाउट नहीं है। इट प्लेड बेटर, और थ्रू द लाइन शॉट्स मार सकते थे। और ट्रेविस हेड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए इसकी भी, शोएब भी कह रहे थे तुम कि ये ट्रेविस हेड चक्कर, शोएब भाई ने तो गलत बात है, ये गलत बात है, ये मैं बिल्कुल
निराश हो गया। शोएब भाई ने तो गेम भी कहा था, 48 घंटे पहले बता दिया था कि सबसे बड़ा अगर एक्स फैक्टर अगर कोई है, और इस शो पर, द क्रिकेट शो पर, शोएब अख्तर भाई ने 48 घंटे, फाइनल से 48 घंटे पहले बता दिया था कि अगर टीम इंडिया को कोई परेशान कर सकता है कोई खिलाड़ी, तो वो ट्रेविस हेड होगा या मिचेल स्टार्क होगा। 2 दिन पहले मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड का नाम लिया था। मिचेल स्टार्क ने आज सबसे क्रूशियल 3 विकेट लिए टीम इंडिया के, और ट्रेविस हेड ने वो गेम खत्म कर दिया जहां पर इंडिया इस गेम में आने का सोच रहे थे। शोएब भाई, क्या इन दोनों खिलाड़ियों में क्या खासियत आपने 48 घंटे पहले देखी थी जो यहां पर ये भारी पड़ गए? मतलब मुझे लगता है कि आप जी न्यूज पर बता गए, आपको सीधे वहां पर बताना चाहिए था, रोहित शर्मा के कान में। इनके पास ही है वो तोता, ये बता नहीं रहे हैं। नहीं यार, मैंने उसकी इनिंग्स देखी थी सेमीफाइनल में। वो छोटी कटे अच्छी मारता है, छोटी बैट के, और अच्छे छोटे छोटे ड्राइव मारता है, लेकिन शामी के आगे वो रो पड़ा था जी। ट्रेविस हेड ने शामी के आगे रो पड़ा था कि मुझे जान छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बॉल लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ट्रेविस हेड ने आपके स्पिनर को न्यूट्रलाइज करना था, उसने किया, क्योंकि यहाँ पे स्पिन होना नहीं था बाद में। जिस वक्त 10 ओवर गुजर जाने थे, वो वेट कर रहा था कि 10 ओवर में गुजार दूं किस तरीके से, रो धो के जैसे भी। अगर वो जब निकलेंगे तो मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। वही बात हुई, विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ, जिसके उसके शॉट्स ऑन होना शुरू हुए। जैसे जैसे विकेट पुराना होता गया, ओस आती गई, ड्यू फैक्टर आता गया, हिंदुस्तान की बॉलिंग में सीम खत्म होती गई, ट्रेविस हेड के शॉट्स खुलते गए और रन्स फ्लो में आना शुरू हो गए। जब एक पार्टनरशिप लगी, उस पार्टनरशिप में छोड़ा ही नहीं। दूसरा यह है कि आपके पहले 10 ओवर में अगर 5 आउट हो जाते हैं ना, तो फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया टीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या मजेदार टूर्नामेंट करवाया है इंडिया ने। सारे अपनी मर्जी की पिचेस बनवाई, फास्ट पिचेस बनवाई, उस पर खेलते रहे और 10 के 10 मैच जीत गए। कल ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम तो इंडिया पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी के बंदे को बुलाया और दोस्तों वो आए थे, कल से निगरानी कर रहे थे पिच की। आज भी उन्होंने निगरानी की। जब तक ऑस्ट्रेलियन कप्तान पिच पर नहीं आए तब तक आईसीसी के बंदे वहां पर थे, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अपने बंदे भी पिच पर पूरी निगरानी कर रहे थे ताकि इंडियन चीटर लोग यहाँ पर आकर ऊपर नीचे न कर दे। इसके अलावा दोस्तों जब बॉल जाती है, छक्का या चौका लगता है, तो बॉल जाती है ऑडियंस के पास, वो भी उसके ऊपर दांत मारकर बॉल को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग होती है और 10 ओवर के बाद ऊपर नीचे आउट होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के मैच में भी इन लोगों ने बॉल के साथ ऐसा ही किया था। पिच तो पहले ही उन लोगों ने बनाकर रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर था पैट कमिंस, कोई बाबर आजम नहीं था, उसने डंडा देकर रखा हुआ था कि मैं इस पिच पर पूरी नजर रखूंगा। तस्वीरें ले रहा था दोस्तों सारी की सारी पिचेस की, जो पिचेस उन्होंने बताई थी कि इसमें हो सकता है, पूरे के पूरे उसने ज़हन में कैलकुलेशन की हुई थी कि जो पिच कहेंगे जिस पे मैच होगा उस हिसाब से ही हम फैसला करेंगे। जबकि रोहित शर्मा का तो मुंह बिल्कुल बैठ गया था जब उसने कहा कि मैं इस पिच पर पहले भारत को हम बैटिंग की दावत दे रहे हैं। बैटिंग की दावत क्या दी, 240 पर पेल पूल कर, ठुड्डे मारकर, काट कर दोस्तों पीस करके इंडियन टीम को रख दिया था। फेक किंग जो बने फिरते हैं उन सबको बेनकाब कर दिया। और दोस्तों रोहित शर्मा जो कहता था कि मैं सिक्सर किंग हूँ, बाजू दिखा रहा था कि मेरे इस बाजू में बड़ी ताकत आ गई है, मैं छक्के मार रहा हूँ, उसके बाजू को उसके साथ से अलग कर दिया है। उस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। सारे के सारे गरूर का सर नीचा कर दिया। ये बहुत बड़े बड़े गरूर की बातें कर रहे थे, अपने आप को बड़ा ही तीसमार खान समझ रहे थे। श्रीलंका जैसी बेचारी गरीब टीम को हराने के बाद, उस टीम को 55 पर ऑल आउट करने के बाद ये समझ रहे थे कि बस अब तो वर्ल्ड कप हमारा है, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया को आपने क्या श्रीलंका समझ रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने आकर वो धोया है दोस्तों, वो धोया है कि इनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा।